तृतीय स्कंद 9वां अध्याय चल रहा है हमारा। प्रसंग विदुर मैत्रेय संवाद के अंतर्गत यहां ब्रह्मा जी के जो संशय थे, जो भय था, उसका निवारण करने हेतु अब भगवान स्वयं ब्रह्मा जी को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। तो हमारा चल रहा है 33वां श्लोक, और ये श्लोक तत्त्वमसि छांदोग्य उपनिषद का मंत्र है। आगे बैठ, और आगे बैठ। उस मंत्र का अर्थ क्या है? जैसे मायावती को कहना है 4 महावाक्य, अहम ब्रह्मास्मि, तत्त्वमसि, प्रज्ञानम ब्रह्म और सर्वं खलुदं ब्रह्म। उनमें तत्त्वमसि, तत्त्वमसि का क्या अर्थ है इस श्लोक में स्पष्ट कह रहे हैं। ये जो श्लोक बड़े महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें क्या, कौन क्या समझा, परसों पाठ किया था मैंने, इसमें कौन क्या समझा, कौन कितना समझा, आन का भाग गया। अब बताओ कौन कितना समझा। श्लोक बोल देता हूं। यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्र गुणाशये स्वरूपेण मयोपेतम संसाराजमृच्छति। क्या समझे इसका मुरारी? क्योंकि जो पहला श्लोक यहां कहा था, भगवान ने कहा था, हे ब्रह्मा, हे वेदगर ब्रह्मा, तू दोबारा से भूय आतिष्ठम तपस्या करो। तपस्या के प्रभाव से तुम अपने अंदर ही क्या देखोगे? क्या देखोगे? समस्त लोगों को भक्ति, जब तुम तो कौन सा तपस्या, कौन सी? भक्ति आश्रय तपस्या। भक्ति आश्रय तपस्या, जो तपस्या भक्ति युक्त है, तो तुम अपने अंदर ही समझ लोगों का दर्शन करोगे। जीव कहने से जिन्हें योनि है, मनुष्य आदि, उनका भी दर्शन करोगे। और यहां तक कि क्या देखोगे? फिर समस्त प्राणियों में तुम मेरा भी दर्शन करोगे। कैसे? दारुसु अग्निव, जे अग्नि में लकड़ी में आग विद्यमान रहते हैं, उसी प्रकार समस्त प्राणियों में दर्शन करोगे, जिसके फलस्वरूप लोको जहिया तर्येव कसमलम, ऐसी अवस्था आने के बाद ही जीव समस्त प्रकार के मोह से मुक्त होता है। जिन्हें कसमल है, मोह आदि हैं, उसे मुक्त हो जाता है। एक आध अब कैसी कहा था उन्होंने? समस्त प्राणियों में मुझे देखता है, ये समस्या है। सब प्राणियों में मेरे को देखता है, सब प्राणी को मुझे नहीं देखता। इसका अर्थ लोग क्या कर लेंगे? जो समस्त प्राणियों को क्या देखता है? भगवान देखता है, ब्रह्म देखता है। तो सारे उसके जो कसमल हैं, मोह आदि नष्ट हो जाते हैं। इसे यह अर्थ निकल जाता है। कोई करते हैं ऐसा, जबकि निकलता ऐसा नहीं है, क्योंकि सप्तमी विभक्ति है। सर्वभूतेषु सप्तमी विभक्ति है। ये सप्तमी विभक्ति होती है जो अधिकरण कारक कहते हैं, उसमें होता है जैसे पेड़ में पक्षी बैठे हैं, अब पेड़ अलग है, पक्षी अलग है। सर्वभूतेषु माम, तो समस्त प्राणी क्या हो गए? आश्रित हो गए।
पक्षी आश्रित हो गए और वृक्ष आश्रित हो गए। छात्र मठे निवसंती, ब्रह्मचारी न मठे निवसंती। मठे ये सप्तमी आ जाता है। मतलब क्या इसका? मठ समझ छात्रों का निवास आश्रय बन जाता है। तो इसलिए यहां कह रहे हैं सर्वभूतेषु है यहाँ पे, ये नहीं कह रहे हैं माम सर्वभूतम, समस्त प्राणियों में मेरे को जो देखता है तो उसका समस्त कसमल नाश हो जाता है। अब इसे कोई अर्थ कर सकता है तो जिसमें ये कहना चाहते हैं जब जीव ये देख लेता है समस्त प्राणी ब्रह्म है, शर्म खलिदुम ब्रह्म है, शर्म मोह चला जाएगा। इसका खंडन करने के लिए अगला श्लोक स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं यदा रहितमात्मानं भूतेन्द्रिय गुणाशय स्वरूपेन्मयोपेतम पर्सन स्वराज्यम रिच्छति। इसमें भगवान इसका खंडन कर रहे हैं। इसका अर्थ ऐसा क्यों नहीं हो सकता? जब वो जीव पंचभूत इंद्रिय गुण आदि के सबसे मुक्त हो जाता है, सबसे मुक्त अपने आप को जो देखता है मैं ना तो मैं पंच भौतिक देह हूं न मैं इंद्रिय हूं, इसे मुक्त हो जाता है। आत्मानम अपना अपना क्या देखता है? स्वरूपेन मयोपेतम, किस स्वरूप में देखता है? मयाउपेतम, अर्थात अपने को मेरे समक्ष देखता है, अपने को मेरे समक्ष मया मने मेरे साथ देखता है। किस रूप में? सेवक रूप में। स्वराज्य मृच्छति, तो स्वराज्य प्राप्त करता है। स्वराज्य का अर्थ क्या? अर्थ क्या 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 किया था? स्वराज्य का अर्थ क्या किया था सनातन? स्वराज्य का अर्थ क्या है? सोश्वेन राजते, श्वेन मतलब तृतीय भक्ति है, सह सार्थ तृतीय, सौ मने साथ में, मया मने तृतीय भक्ति है। अहम अवम वयम मया मया उपेतम, वो क्या देखता है? मैं शरीर नहीं हूं, मैं इंद्रिय भी नहीं हूं, मैं जितनी उपाधि है इनसे मुक्त हूं मैं। और क्या देखता है? अपने आप को क्या देखता है? मया उपेतम, मेरे साथ देखता है, मेरे मुझे युक्त देखता है। किस रूप में? सेवक रूप में। स्वराज्यम मोक्ष, तो मेरे निकट कैसे रहता है वो? दास रूप में, सखा रूप में, और किस रूप में? दास रूप में, सखा रूप में, और माता पिता के रूप में, और प्रियतम के रूप में मेरे निकट रहता है। अर्थात वो क्या देखता है? भगवान मेरे प्रभु हैं, मैं दास हूं, भगवान मेरे मित्र सखा हैं तो मैं उनका सखा हूं, भगवान मेरे क्या हैं? पुत्र हैं, भगवान मेरे प्रियतम है। इस ऋषि है स्वराज्य। तो ये चल रहा था हमारा सीधा सीधा सिद्धांत बता रहे हैं। जो हम पढ़ रहे हैं ये टीका है, विश्वनाथ ठाकुर टीका है, वह स्पष्ट कह रहे हैं कृष्ण का नित्य दास जीव का स्वरूप, स्वरूपे न अपने स्वरूप को देखता है। वो क्या स्वरूप है उसका? नित्य कृष्ण दास स्वरूप को देखता है। जब इस अवस्था पहुंच जाता है, अपने स्वरूप का दर्शन करने लग जाता है, तब क्या होता है? तब उसका कृष्ण शिव में अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब तक ये अवस्था नहीं आएगी, अपने स्वरूप को पहचानेगा नहीं, स्वरूप में स्थित नहीं हो जाएगा, तब तक शिवा का अधिकार प्राप्त नहीं होगा। शिवा करने के लिए क्या चाहिए? शिवा करने के लिए क्या चाहिए? है? प्रेम चाहिए।
अब प्रेम के लिए क्या चाहिए? संबंध चाहिए। संबंध होगा तो प्रेम होगा, प्रेम होगा तो सेवा होगी। जब जीव अपने संबंध को नहीं समझेगा मेरा स्वरूप क्या है, जब समझ आएगा मैं भगवान का दास हूं, सखा हूं, तो माता पिता हूं या उनका उनका, उनका क्या हूं, प्रेम का हूं, प्रियतमा हूं, संबंध नहीं होगा। नहीं होगा तो प्रेम नहीं होगा, और प्रेम नहीं होगा तो शिव प्राप्ति नहीं कर सकता है। और जब ऐसा हो जाता है स्वरूप, अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाती है, मेरा संबंध क्या है, तब प्रेम प्रकाशित होता है। अब प्रेम प्रकाशित होगा तो कृष्ण दासत्व रूपे अवस्थान। सीधे तात्पर्य है क्या, मोक्षम आहु मनीषण, क्या है अंतिम क्या है, विष्णुर अनुचरत्व ही मोक्षमाहु मनीषण। बस सीधा तात्पर्य। मोक्ष क्या है, विष्णुर अनुचरत्वम, विष्णु का अनुचरत्व, विष्णु का दासत्व ही मोक्ष है। यही है स्वराज्य, विष्णु का दासत्व ही मोक्ष है। अब इसमें विभिन्न प्रकार के, ये तो पढ़े हम, अभी हो गया था हमारा, इसको थोड़ा आगे पढ़ते हैं। तथ्य, तत्व में श्री स्वामी पाद जी क्या कहते हैं, जीव गोस्वामी पाद जी क्या कहते हैं, मध्वाचार्य जी क्या कहते हैं, थोड़ा ये भी थोड़ा जान लेना क्या आवश्यक है। तो तथ्य में कह रहे हैं पूर्व श्लोके सर्वभूते परमात्म दर्शन द्वारा मोह निवृत्त हो प्रतिपादन करिया। पहले श्लोक में भगवान ने यह प्रतिपादन किया था, जब समस्त प्राणियों में भगवान का दर्शन हो जाता है तो मोह क्या होता है, तो मर गया। हाँ, वो सांप सूख गया कोई, क्या बोला मैंने सनातन, समस्त मोह नष्ट हो जाता है। ये कहां कहा गया, इससे पहले श्लोक में, श्लोक में 32 में हैं। अब इसमें क्या कह रहे हैं, इस श्लोक में मिथ्या ज्ञान निमित्त होले जीव जन्म मुक्त हो। जब जीव मिथ्या ज्ञान से मुक्त हो जाता है, मिथ्या ज्ञान क्या है, अन्यथा रूपम, उपाधि ज्ञान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, मैं राजा, मैं रंग, ये जो मिथ्या ज्ञान है जब ये निवृत्त दूर हो जाता है तभी जीव जड़ बंधन से मुक्त होता है। इसमें ये बताया गया, जैसे शब्द है रहितमात्मानम, रहितमात्मानम, जब वो जीव अपनी आत्मा को क्या देख, पश्चन, जब जीव अपने आत्मा को क्या देखता है, भूत इंद्रिय गुणाशय रहितम, समस्त प्रकार के जितने गुण हैं, जगत गुण हैं, उपाधि है, इसे मुक्त देखता है। अब आत्म शब्द, आत्मा मतलब यहां पर किया, जो छांदोग्य उपनिषद का तो मंत्र है तत्वमसि, इसमें 3 तत्व त्वम असि, इनमें जो त्वम शब्द है वो शब्द किसका वाच्य है, किसका वाचक है, जीववाचक है। त्वम शब्द से यहां पर जीव को लक्ष्य किया गया। आत्मा मतलब त्वम अर्थात जीव है। कौन जीव, शुद्ध जीव, जो त्वंग पदार्थ, जो त्वंग पदार्थ में होता है शुद्ध जीव। शुद्ध त्वंग पदार्थ शुद्ध जीव को ये कहेंगे, बद्ध शुद्ध त्वंग पदार्थ नहीं कहेंगे, क्योंकि बद्ध जीव के अंदर भी क्या अभिमान है, पुरुष अभिमान। क्या अभिमान है, सोई पुंसांग बोध। जो शुद्ध जीव को त्वंग कहेंगे, त्वंग पदार्थ। अब स्वरूप है ना, स्वरूपेण, स्वरूप का अर्थ है क्या है, जीवेर स्वी आत्मस्वरूप, जीव का जो अपना स्वरूप है, क्या स्वरूप है, तब बता रहे हैं कि जो फिर आए
तत्व शब्द है, तत् किसका प्रतिपादक है? बोले भगवान का। तत् शब्द भगवान को प्रतिपादन करता है, हैं? फिर क्या आया? तो मतलब क्या हो गया यहां पर? जीव, तुम जीव हो गया, तत् भगवान हो गए हैं। अब जो इनको कौन जोड़ेगा? उपेतम है? उपेतम, उपेतम क्या करेगा? जोड़ेगा इनको, संबंध दो जोड़। कौन जोड़ेगा? जोड़ता कौन है? क्रिया। भोजन और सनातन, क्या मीनिंग बना? भोजन सनातन, कोई मीनिंग बना इसका? है? पेन, कलम और क्या नाम है इसका? है प्रेम। क्या मीनिंग बना? मीनिंग कैसे बनेगा? प्रेम की कलम। अब ये मीनिंग बना। तो त्वंग मने जीव, तद मने हो गया भगवान। तो क्या मीनिंग, कोई मीनिंग बना है इसका? है? तो बता रहे हैं, फिर आगे बता रहे हैं मीनिंग कैसे बनेगा? उपेतम। उपेतम मतलब निकट, अर्थात जो जीव है वो भगवान के निकट विराजमान है, इसे कहते हैं तत्वम। अर्थात उपेत का अर्थ क्या लिया गया है श्लोक में? एक ही भूतम, एक ही भूत कहा गया, स्वराज्य कहा गया। अब जो शब्द है ना ये एक ही भूत, ये शब्द खतरनाक यही है। जो एक ही भूत शब्द है, एक हो गया मिलकर के, एक हो गया, जीव मिलकर के एक हो गया। अब एक ही भूत शब्द है, इसको समझना पड़ेगा। एक ही भूत क्या है? मैं मार्ग में जा रहा था और मुरारी मुझसे मिल गया। मार्ग में जा रहा था, मुरारी मुझसे मिल गया। है? हमारा कीर्तन दल जा रहा था और थाने घोड़े मठ का दल मिलकर एक हो गया। हमारी कीर्तन पार्टी जा रही थी, वहां से आ रही चैतन्य घोड़े मठ की पार्टी, दोनों मिलकर के एक हो गए। मतलब क्या? मिलके एक हो गया? एक मतलब क्या है? क्या एक हो गए? नहीं, दोनों का अस्तित्व पृथक पृथक है, बस एक साथ मिल गए हैं। ये एक ही भूत कहते हैं, एक होना नहीं कहते हैं। आधा गिलास पानी में आधा गिलास पानी मिला दिया तो दोनों पानी एक ही भूत हो गए, एक नहीं बन गए, एक ही भूत हुए हैं। मतलब पानी 250 ग्राम था, पानी हो गया आधा किलो, तो एक नहीं हुए। एक ही होते तो फिर क्या होता है? एकत्व हो जाता है। एक ही भूत शब्द का उपयोग हुआ है। तो इसलिए कह रहे हैं यहां पर एक ही भूत शब्द का अर्थ लोग ये मायावादी निकाल लेते हैं, जीव ही ब्रह्म में मिलकर के ब्रह्म बन गया। अब जीव का अस्तित्व समाप्त, जब जीव रहा ही नहीं है। पहले बताया जा चुका है। मूलतः जगत में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति विचार करेगा तो 3 तत्व दिख जाएंगे उसको। ये संसार में मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी थोड़ा थोड़ा बुद्धि को लगाए, इजीली समझ जाएगा जगत में 3 तत्व है। आप तो विद्वान है, आनंद मोदी विद्वान है, मूर्ख तो है नहीं। अब हम बताए गए 3 तत्व जगत में कहां दिखाई पड़ रहे हैं? कैसे कैसे हैं 3 तत्व? कैसे तो कैसे अनुभव हो रहा है? माया कहां पर है? माया कहां है?
जो कुछ भी दिख रहा है जिन जड़ वस्तु में, ये सब माया है। जो जो है नहीं वही सब माया। ये घर घर नहीं है, माया है ना, ये माया हो गया। अब भगवान का अनुभूति कैसे होती है? कैसे अनुभूति होती है जगत में? हम हाथ जोड़ते हो या आश्रय ग्रहण करते हो, वो क्या तो हो गया? भगवान। अब जो हाथ जोड़ रहा है, ये जो अपने माने बैठा है, वो कौन होगा? जीव। ये घर हो गया। और जो फिर हे भगवान कृपा कर तो बन जाए, हाथ जोड़ा जा रहा है वो कौन हुआ? जीव हुआ। हाथ जोड़ा जा रहा है, स्पष्ट है भगवान है। आज भी हाथ जोड़ रहे हैं, सर्वशक्तिमान है। हम हाथ कहां जोड़ते हैं? श्रेष्ठ शक्तिमान होना चाहिए। तीसरा है जो झक मार रहा है, जोड़ रहा है। तीन तो स्पष्ट है। मूर्ख व्यक्ति समझेगा इसको, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति। अब अलग बात है, कोई बोले नहीं प्रभु जी, नहीं तो वो तो भगवान, वो तो शिव जी का हाथ जोड़ रहा था। तो भी शिव भी क्या है? आराधित तो आ गया ना, जीव से विलक्षण तो आ गया। तो तीन तत्व स्पष्ट है, भगवान जी और माया, मानना पड़ेगा। अद्वैत, यदि अद्वैतवादी एक क्या है? अद्वैत अद्वैत अद्वैत। द्वैतवाद में अद्वैत में क्या अंतर है? द्वैतवाद अद्वैत में क्या अंतर है? सनातन आनंद, द्वैतवाद और अद्वैतवाद, क्या समझाते? इतनी व्याख्याएं हुई है, कितनी बार चीज बताएं रखी गई है। द्वैतवाद क्या है, अद्वैतवाद क्या है? शब्द का अर्थ बोल दे। द्वैत माने दो, अद्वैत माने एक, है कि नहीं? तो दो क्या है? दो क्या और एक क्या है? अद्वैत क्या है? केवल ब्रह्म है, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, जीव ब्रह्म ना पर। उनके तीन तो उनके बाप को मानना पड़ेगा। मायावादियों के बाप को भी तीन तत्व मानने पड़ेंगे। दिख रहा है क्या? दिख रहा है तो कैसे नहीं मानोगे? जब दिख रहा है तो तुम कैसे नहीं मानोगे? मानना पड़ेगा ना। फिर चतुराई से भी उसको दिखते हुए भी, देखते हुए भी उसको निर्लज करना अलग बात है। भाई ब्रह्म सत्य है, जो जगत दिख रहा है तो दिख रहा है, इसको जो दिख रहा है नहीं है कैसे बोल सकते हैं? जब दिख रहा है वो नहीं कैसे बोल सकते हैं? मानना पड़ेगा। तो क्या बोले उन्होंने? दिख तो रहा है परंतु ये मिथ्या हो गया। जगत क्या है? मिथ्या है। फिर रहा जीव, जीव को जीव नहीं है, भी जीव है नहीं है भी नहीं बोल सकते। फिर कौन हो तुम? ये कौन घूम रहे हैं? ये जड़ तो है नहीं है, ब्रह्म भी नहीं, तो क्या है? फिर जीव है। फिर दो तत्व आ जाते हैं। इसको भी दो को एक कर देते हैं। कैसे? वास्तु से नहीं है, ब्रह्म ही अज्ञानग्रस्त होगा, अपना आपको जीव मानना थका बता एक ब्रह्म। अभी द्वैतवाद क्या है? दो क्या? दो क्या? हा? तीन तत्व हैं, भगवान, जीव और माया। इसको भी दोनों कर दो, शक्ति शक्तिमान। जीव माया शक्ति और भगवान शक्तिमान, दो है ना, शक्तिमान। द्वैतवाद अद्वैतवाद।
तो ये जो ये बात चल रही है, अद्वैतवादियों को ये कहना है कि एक ही भूत जगत मिथ्या है, इसको तो मिथ्या छोड़ दो। रहा जो जीव हो जाता है, जब जीव मोह से मुक्त हो जाता है तो एक ही भूत मिलकर एक हो जाता है। परंतु यहां आगे कोई ऐसा ना समझ ले, उसका आगे फिर आगे बोल लिया स्वराज्य कर दिया। एक ही भूत में खतरा तभी, एक ही भूत से तब भी वो कह सकते हैं, परंतु उसका भी और क्लियर खंडन कर दिया स्वराज्य, इसमें नहीं कह सकते हैं। क्यों? सहार तृतीय, एक तृतीय विभक्ति है। क्या है? तृतीय मन होता है साथ में। एक ही भूत में तब भी थोड़ा खतरा है, मान सकते हैं, हमारा मुख बंद कर सकते हैं, वो एक ही भूत एक हो जाते हैं। परंतु उसको और भी क्लियर कर दिया स्वराज्य। स्व माने स्वेन, अर्थात स्वेन राजते, स्वेन मतलब अपने साथ। स्व का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप। यहां जो भगवान के साथ विराज रहे हैं, अपने स्वरूप के साथ, अपने भाव के साथ हैं। सपोज भैया ये आपके साथ क्यों जा रहे हैं? भाई ये मेरा भाई है। ये आपके साथ क्यों बैठा हुआ है? क्यों बैठा हुआ है? भाई मेरा पिताजी है। आपके साथ जी क्यों बैठा हुआ है? जी मेरा मित्र है। हाँ जी, आपके साथ क्यों बैठा हुआ है? ये बोला मेरा पड़ोसी है। जहां स्वयं लग गया, अब वहां पर कभी भी एक नहीं हो सकते हैं, हो ही नहीं सकते। मेरे साथ, उसके साथ, अब साथ जब शब्द आया तो दोनों क्या हो जाएंगे? अलग अलग। इसलिए कहते हैं यहां पर, तो क्लियर कर रहे हैं यहां पर स्वराज्य का अर्थ, यहां पर जो मोक्ष एक ही भूत शब्द से तो भी हो सकता है, क्षाइज मोक्ष को प्रतिपादित को कर दे, परंतु दो शब्द जो हैं इनके द्वारा नहीं कर सकते हैं, मयोपेतम और स्वराज्यम। मयोपेतम मेरे साथ में, अपने ऊपर क्या देखता है? मेरे साथ में देखता है। श्वेन मतलब होता है अपने, श्वेन राज्य मतलब अपने भाव के साथ। एक व्यक्ति मेरे साथ तो रहता है, परंतु उसमें एक चीज और थी, भाव है। मैंने कहा ये जो सीट है ना, ये सीट एक व्यक्ति की है, मेरा बंदा है। अब मैं शब्द आ गया, अब क्या पूछा जाएगा? श्वेन, तुम्हारा क्या लगता है? भाई लगता है, मित्र लगता है, दास लगता है। तो जो पहला शब्द है क्या? एक ही भूत, उसमें थोड़ा संशय आ सकता है, फिर वो क्लियर करता है मयोपेतम, और क्लियर कर दिया स्वराज्यम। साथ में का महत्व भी नहीं होता है, साथ का महत्व भी नहीं होता है, महत्व होता है अपना। तुम रोड में एक गाड़ी खड़ी है, BMW खड़ी हुई है, तुम बगल में खड़े हो उसके, गाड़ी के ऐसे खड़े हो, गाड़ी भी है, कौन गाड़ी? मर्सिडीज गाड़ी है, तुम ऐसे खड़े हो, साथ में खड़े हो, परंतु उसमें है, अब वहां क्या जोड़ना पड़ेगा? मेरी है भाव। तो इसे कहते हैं मोक्ष। भगवान के साथ, भगवान के निकट में अपने स्वरूपानुसार निवास करना, दास रूप में, सखा रूप में, माता पिता रूप में और प्रियतमा के रूप में, इसे मोक्ष कहते हैं। हैं? तो ये कौन कह रहा है? ये कहते हैं सिद्ध स्वयंपाद जी कह रहे हैं। तो सिद्ध हो गया, कई लोग सिद्ध स्वयंपाद को अद्वैतवादी मानते हैं। क्या अद्वैतवादी बोलते हैं, यह सिद्ध हो गया सिद्ध स्वामी एक जन विष्णु स्वामी संप्रदाय के विशुद्ध अद्वैतवादी थे, केवल कोई अद्वैतवादी नहीं थे। कई श्लोक में उनकी व्याख्या है, जैसे कहा था, कौन कहा था बताओ?
हैं? वल्लभाचार्य ने कहा था, मैंने स्वामी पाद टीकाओं में कुछ दोष निकाला है। ये लोग स्वामीवादी हो गई, मायावादी भी कह देते हैं। यहां स्पष्ट कहा जा रहा है नहीं, स्वामी पाद जी विष्णु स्वामी संप्रदाय के विशुद्ध अद्वैतवादी वैष्णव थे। क्योंकि ये जो व्याख्या की है, ये व्याख्या स्पष्ट कर देती है वो कौन है, विशुद्ध अद्वैतवादी है। क्या है? विशुद्ध अद्वैतवादी। अभी अद्वैतवादी विशुद्ध अद्वैतवादी क्या पढ़ता है बताओ? अद्वैतवाद विशुद्ध अद्वैतवाद दोनों की चीज है। अद्वैतवाद और विशुद्ध अद्वैतवाद, उसमें विशुद्ध लग गया, चीज तो एक ही है कि नहीं? सनातन अद्वैतवादी कौन है? शंकराचार्य। विशुद्ध अद्वैती कौन है? सिद्धार्थ स्वामी पाद जी। दोनों एक ही तो है, भाव तो एक ही चीज है। अद्वैत वो अद्वैत, ये अद्वैत। फिर तीन हो गए, फिर अद्वैत कहां रहा? है? यही है विशुद्ध अद्वैत, अर्थात एकत्व में ही बहुत्व। एकत्व बहुत्व यही है अद्वैतवाद। और जगत में ये प्रैक्टिकल चीज है, एक प्रैक्टिकल चीज है, इसको समझना बहुत बड़ी बात नहीं। ये बिल्डिंग कितनी है? एक, परंतु क्या है, कमरे कितने इसमें? 28-29 कमरे हैं। दरवाजे कितने? पिलर कितने? फैन कितने? बाथरूम कितने? स्टोर कितने? बहुत तो है कि नहीं? तो भी एक है। यही शुद्ध अद्वैत, मतलब बहुत तो विभिन्न रहते हुए भी एक है, जिसे कहते हैं विशुद्ध अद्वैत। भगवान शक्ति युक्त है, जीव शक्ति से युक्त है, माया शक्ति से युक्त है, होते हुए भी क्या, तो भी एक ही है, दो तीन नहीं है। जैसे इसमें इतना एक वृक्ष है, उसमें टहनियां भी हैं, उसमें पत्ते भी है, उसमें फल भी है, उसमें फूल भी है, हजारों पत्ते उसके अंदर है। तो पेड़ कितना है? एक होते हुए भी बहुत। एकत्व बहुत्व, बहुत्व में एकत्व, दोनों विराजमान है। इसे कहते हैं शुद्ध अद्वैत। शुद्ध अद्वैत, केवल अद्वैत तो हो ही नहीं सकता ना। केवल अद्वैत कोई एग्जाम्पल ही नहीं है। केवल अद्वैत का तो कोई एग्जाम्पल है ही नहीं संसार में। मुझे दिखाई पड़ रहा था, एक फल है, एक केवल क्या हो, एक है, उसमें गुठली नहीं है, बाहर छिलका है आम में, फिर उसमें रेशे कितने सारे हैं, तो गुठली भी तो है। ये कैसे हो गया? कोई फल ले लो, एक फल को भी ले लो, छिलका अलग है, गुदा अलग है, बीज अलग है, तो एक कहां पर है? गुठली और छिलका रहते हुए भी कहते हैं एक आम। क्या कहते हैं? मूंगफली, एक मूंगफली, एक है क्या वो? बाहर छिलका, अंदर फिर एक, इसमें एक नहीं दो, तो दल है ना मूंगफली जो होते हैं, अंदर दूसरे दो भाग होते हैं, एक नर होता है, एक मादा होता है। उसमें यही सिस्टम है, उसमें साइंस में पढ़ा हमने, वो उसमें दो दल होते हैं, दो दल होते हैं, दो भाग होते हैं, एक नर एक मादा होता है, उसमें सिस्टम है। एक कहां पर है? कोई एग्जांपल है? हमने एक लाइन खींच दी, ये भी एक वन, ये भी एक नहीं है, एक डॉट, दो डॉट, तीन डॉट, चार, कितने डॉट इसमें पड़े हुए हैं, एक तो कहीं है ही नहीं। इसलिए वो जो एकत्व जो है ना, जो अद्वैतवाद है, ये क्या है? ये अप्रमाणिक, युक्ति के अनुसार अप्रमाणिक और शास्त्र, दोनों से दो चीजें सिद्ध होती हैं। एक चीज सिद्ध करते हैं हम शास्त्र प्रमाण से, एक युक्ति से। कभी हम जो प्रमाण देते हैं, यहां लिखा हुआ, वहां लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ है। दूसरा होता है युक्ति। युक्ति किसे कहते हैं? जो सामने दिखाई पड़ रहा है।
तो जो केवल अद्वैतवाद है ना तो युक्ति से सिद्ध है ना प्रमाण से सिद्ध है। जिसे प्रमाण कहते भी हैं, विचार करेंगे वो प्रमाण को तोड़ मरोड़ के करते हो। तोड़ तत्वमसि, देखो स्पष्ट तत्वमसि, सीधे उसने बोल देंगे तत् मने तुम, तत् मने वह, तुम मने तुम, अश्य मने हो, तुम वही हो। अब लघुवीर आई है, लघुवीर ये रहा है, परंतु इसका 1000 जगह इसका विरोध हो जाएगा। इस बात तुम वही हो बोल देंगे तो पहले जो श्लोक है क्या बिना सूत्र का क्या जन्मादस्यतो हो गया ना, हो गया, जिससे जगत की सृष्टि प्रलय होता है, हो गया ना गड़बड़, खंडन हो गया। तो इसलिए यहां कह रहे हैं तो सिद्ध में पार्टियां सिद्ध हो जाता है, वो विशुद्ध अद्वैतवादी थे न कि केवल अद्वैतवादी। क्यों केवल अद्वैतवादी रहते हैं वे लोग क्या करते हैं, पहली बार जीव की शुद्ध सत्ता को नहीं मानते हैं। जीव शुद्ध है ही नहीं, जीव मैंने क्या अशुद्ध ब्रह्म, जीव मैंने क्या भ्रमित ब्रह्म। जो जीव शब्द है, ये जीव शब्द कैसे बना है, भ्रम से बना है तो वो ब्रह्म क्या मान रहा है अपने आप को, जीव, तो शुद्ध कैसे हो सकता है, शुद्ध कैसे हो सकता है। जीव की शुद्ध सत्ता मानते नहीं है और फिर तदवस्था है तहार भगवदीयत्व तो स्वीकार करें ना। पहले जीव की सत्ता को ही नहीं मानते हैं और फिर जब सत्ता को ही नहीं माना, फिर भगवदीयत्व जीव भगवान का है, इसे कैसे मानेंगे। जब व्यक्ति को नहीं माना फिर फाने का पुत्र है, कैसे मान लेंगे। चले व्यक्ति को मान दो, हाँ भाई ये भी व्यक्ति है, ये उसका पुत्र है। जब वो जीव की सत्ता को ही नहीं मानते हैं, जीव को यदि मानते के शास्त्रों में जीव शब्द का उपयोग हुआ, अभी इसको मना भी नहीं कर सकते हैं। गीता में जीव शब्द कई जगह आया है, कई जीव है ना, कई जीव कई जगह आया है, मना भी नहीं कर सकते हैं। तो जीव माने अशुद्ध, जीवन अशुद्ध, जीव शुद्ध हो ही नहीं सकता। ये शुद्ध हो गया फिर क्या बन गया, वो क्या बन गया, ब्रह्म बन गया। तो इसलिए अद्वैत में जीव की शुद्ध सत्ता को मानते नहीं है और जो फिर भगवदीयत्व, वो जीव भगवदीय किसका है, भगवदीय भगवद तदीय भगवान का है, सेवक है, इसको कैसे मानेंगे। ये समस्या है मायावादियों की। अब जीव गोस्वामीवादी विषय में कह रहे हैं आत्मा अर्थ से जीव, स्वरूप अर्थ से जीव शक्ति, आश्वर शक्तिमान भगवान। आत्मा का अर्थ क्या है, जीव, स्वरूप का अर्थ क्या है, जीव शक्ति का आश्रय स्वरूप भगवान। भगवान कौन है, जीव शक्ति के आश्रय भगवान है। और उपेतम, ऐसे भगवान के साथ विराजमान है जीव, उसे कहते हैं स्वराज्य। तो शालुक को, शास्त्री को, सामीप्य आदि इस पर। अब मध्वाचार्य का भी है, विजय ध्वज का भी है, वीराघव भी आप नहीं पढ़ेंगे, दिमाग कुछ खराब हो जाएगा। इन टिकाई में किन टिकाएं हैं, वीराघव जी की है, विजय ध्वज की है, मध्वाचार्य जी की है, जीव गोस्वामीपाद की है, गोस्वामीपाद की है, और हमारे तो राघव वो है ही है। तो समझो कितने महत्वपूर्ण होगा। हाँ तो देखिए होता है। चलो आगे नहीं बढ़ेंगे, फिर खिचड़ी बन जाएगी। क्योंकि तीन प्रधान थे हमारे, मध्वाचार्य जी, जीव गोस्वामीपाद जी और तो क्या बताए, हाँ ये प्रधान था। चलो मध्वाचार्य के पढ़ लेते हैं, ये बच्चा है, ये भी हमारे आचार्य हैं। मध्वाचार्य पढ़ लेते हैं। मध्वाचार्य ये कहना है
हृदय स्थित जीव स्वरूप परमेश्वर से विराज करें। स्वराज्यम उसका अर्थ है हृदय में स्थित जो जीव है, जीव कहां रहता है? हृदय में। वे हृदय में परमेश्वर के साथ विराजमान रहते हैं। ये दत्तात्रेय योग में कहा गया, पुरुष देहादित्य आत्मबुद्धि प्रत्याग पूर्वक जखन हृदय स्थित जीव स्वरूप पे आत्मभाव दर्शन करें, সেই आत्मभाव यदि हरिर पद तो संस्थित तद्यत रूप उपलब्ध है, परोक्ष दर्शन अपने दर्शन निबंध से पुरुष मुक्ति लाभ करे। वो क्या श्लोक है बताओ, क्या श्लोक है? द्वाश उपर्णा हृदय सखाया समान वृक्ष से फिर नहीं समान वृक्षो पुरुषो निबनो ही अनिश्चया सोचती मुह्यमान। वो याद रही, सोचती मुह्यमान अनिश्चया। अनिश्चया जब जीव अपने हृदय में ही भगवान, जो भगवान विराज रहे हैं, कैसे होगा? परंतु जब जीव के देहात्म बुद्धि हो जाती है। अनिश, अनिश मीन्स अपने वो शरीर मानता है। जब जीव की देहात्म बुद्धि हो जाती है तब क्या हो जाता है? और जब इस देहात्म बुद्धि को प्रत्याग कर देता है, जुष्टम, जब देहात्म बुद्धि को प्रत्याग कर देता है, फिर क्या देखता है? वो अपने हृदय में स्थित तो जीवा, जो फिर क्या देखता है? वो अपने हृदय में क्या देखता है? मैं जीव हूं, मैं एक जीव हूं। कौन देखता है? जो बद्ध जीव है, जब वो क्या करता है? उसी देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती है। जो अभी तक अपना क्या देख रहा था? मैं राजा हूं, मैं प्रजा हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं बच्चा हूं, मैं जवान हूं। देहात्म बुद्धि समाप्त हो जाती, क्या हृदय में क्या देखता? मैं जीव, मैं स्त्री पुरुष नहीं, मैं जीव हूं, ये देख लेता है। और उस समय क्या होता है? फिर उस समय जब अपने को देख पाता है, उस समय अपने शुद्ध स्वरूप को देख पाता है, और उस समय अपने हृदय में जो भगवान बैठे हुए हैं उनको भी देख लेता है। जिसमें पश्चात अन्य विषमस्य महिमानम वीत शोक। अनिश्या, जीव की समस्या क्या है? वो अनिश हो चुका है। अनिश मतलब भगवान से विमुख हो चुका है। ईश मने ईश, अनिश, अनिश्या सोचती। जैसे ये जीव अपने हृदय में स्थित भगवान को नहीं देख पाता है, अनिश्या अर्थात भगवत रहित हो जाता है, और तभी सोचती मुह्यमान। जुष्मिता पश्यति अन्य समस्या, फिर जो अन्य जो प्रभु जो भगवान विराजमान है, जो उनको देख लेता है, उनका दर्शन कर लेता है, जुष्टम उनकी सेवा में लग जाता है। महिमानम वीत शोक, वीत शोक, शोक अपने आप ही नष्ट हो जाता है। तो मध्वाचार्य जी इसको स्पष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे व्यक्ति ही मुक्ति लाभ, मुक्ति मतलब क्या हो गया? स्वरूपेण विराजते, अर्थात दास रूप में, सखा रूप में, वात्सल्य भाव से उनके विराजता है। समझे या नहीं समझे? समझे बहुत अच्छी बात है, नहीं समझे तो भी बुरी बात में है, एक चीज कठिन है। समझ के अच्छी बात, नहीं समझे बहुत बुरी बात में नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? चीज ऐसी है। तो समझ जाना चाहिए। एग्जाम्पल दे दिए हैं, और तुम सब पढ़े लिखे लोग, यहाँ कोई मूर्ख नहीं है, सब पढ़े लिखे लोग हैं। तो मुझसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, समझिएगा ना? मतलब क्या नहीं समझे? इसमें समस्या क्या है? राधा हाँ, उसको नहीं आया, आ गया, कोई बात नहीं। फिर अगले दिन है ही ना,
फिर अगले दिन क्या करेंगे? सीख गए तो सीख गए, अगले दिन क्या करेंगे? उसके ऊपर रखना नहीं करना है। ये जगत की शोभा हम बढ़ाते रहेंगे, बार बार बढ़ाएंगे। तो जड़ जगत है, ऐसी शोभा हम से शोभा है इसकी। जगत की शोभा किससे? जड़ शोभा किस शोभा किस जगत? शोभा किससे जगत की? हम जैसे महापुरुष है, हम जैसे महान पुरुष हैं, उनसे जगत की शोभा अति शोभा है। नाना कर्म विताने न प्रजा बहुवी शिशिरीक्षत नात्मा वशीदति अस्मिन् ते वर्षयान मद अनुग्रह। भगवान कह रहे हैं नाना कर्म विताने न प्रजा बहुवी शिशिरीक्षत। हे ब्रह्मा, तब विभिन्न प्रकार के कर्म करोगे, कर्म विताने न, कर्म का विस्तार करोगे, विस्तार करके तो बहुत सारी प्रजाओं की शिक्षा, बहुवी प्रजा, बहुत प्रजाओं की सृष्टि भी करोगे, है? परंतु मद मैं तुम पर कृपा करता हूं, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, वो सृष्टि करते हुए भी ना आत्मा अवसिद्धते अस्मिन्, ये कार्य करते हुए भी तुम्हारा हृदय कभी अवसन्न नहीं होगा, अप्रसन्न नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये विषय वर्षयान अनुग्रह, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा वर्षित होती रहेगी। मैं कृपा के वर्षने कारण तुम जो कर्म करोगे, सीधी बात है। और तुम क्या था? दुर्जन सुखी न भवंतु। ये क्या है? ये जो अर्थ है ना, ये जो अर्थ है, इसको समझना, ये विश्वास करना कठिन है। दुर्जन सुखी न संति, दुर्जन व्यक्ति सुख से रह रहा है। इसलिए ये जो सेंटेंस, इसको स्वीकार करना कठिन है, असंभव है ना। जब दुर्जन व्यक्ति है तो सुख से कैसे रह सकता हो? क्या रह सकता है? वो रहते तो है ना, विशाल बिल्डिंगे हैं, विशाल एसी हैं, क्या मजे में रह रहा है। अरे दुर्जन है वो, सोचो तो वो दुर्जन व्यक्ति सुखी क्यों 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 बताओ, का कारण क्या है? क्यों 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 नहीं रहता? क्यों दुर्जन है वो? सब सुविधा रहने पर भी मन में कुटिलता रहेगी। उसको ऐसे करूं, उसको ऐसा करूं, उसका सर्वनाश हो जाए, ऐसा सर्वनाश हो जाए। हमें पांडव जंगल में थे, सुखी थे, और दुर्योधन कहाँ है? महल में। क्यों? दुर्योधन व्यक्ति समस्या क्या है? वो किसी को सुखी देख नहीं सकता। हमें दूसरा अनिष्ट सोचता है, तो मेरी सुखी कैसे रह सकता है? वही बात यहां कह रहे हैं कि कर्म जो है, कर्म का आशय ग्रहण के कोई व्यक्ति सुखी रह ही नहीं सकता। वे कर्म करे और सुखी रहे और सुखी हो जाए, संभव नहीं है। क्योंकि कर्म का रिएक्शन आता है। कर्म का क्या होता है? रिएक्शन होता है। कर्म जो है, जो कर्म करेगा और सुखी रह ही नहीं सकता। वो तो बोलो कैसे? कोई लॉजिक दे दो। जो कर्म करेगा और सुखी रह ही नहीं सकता, कैसे? क्योंकि जो कर्म करेगा फल मिलेगा, और फल कैसा होगा? जो कर्म करेगा फल मिलेगा उसको, वो फल कैसा है? फल क्या है? दुखदायी होगा। तो कैसे हो सकता है? कैसे हो? जैसे कर्म तुलना किसे के कांटे से, कांटा, समझा कि नहीं? तो कर्मी का व्यक्ति सुखी रह ही नहीं सकता, क्योंकि कर्म, पहली बात तो यही है, वो कर्मी है। वासनाएं बढ़ती रहेंगी। यदि फल मिल भी जाता है और फल नाशवान होगा। सोचो, एक व्यक्ति गरीब था, दुखी था, मन को मना लिया था मेरा भाग्य ही खराब है, क्या करें, चलो भाग्य में रिक्शा ही है, खींचते हैं,
उसको मिल गई लॉटरी, उसने 500 रुपये लॉटरी किसने कहा ले 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 लिया, और उसमें निकला 5 करोड़ का इनाम निकला है। और घर में ऐसे उन्हें कोई विश्वास थोड़ी था कि निकल आएगा, ऐसे फ्रिज के प्रोडक्ट दिया था, सुबह पत्नी ने झाड़ू लगाया तो उठा के वो फाड़ फेंक दिया। बाजार में गया, दोस्तों ने कहा तो तेरे लॉटरी क्या है, क्यों, अरे अरे तू लॉटरी जीत गया 5 करोड़ का इनाम। घर भागा और टिकट ही नहीं। अब क्या होगा उसका, अब क्या होगा, सीधा हॉस्पिटल, हार्ट अटैक। ये कर्म की गति है। कर्मी एक सुखी रह नहीं सकता। जैसे ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा बुद्धिमान है, सामान्य नहीं है। उन्हें पहले संशय व्यक्त कर दिया, प्रभु मैं कर्म करूंगा, सृष्टि करूंगा, कर्म है तो निश्चित रूप में मेरा मन क्या रहेगा, विक्षिप्त रहेगा। अभी भक्ति में भूल सकता हूं। तब भगवान ने कहा चिंता मत करो, बात तो ठीक है, कर्म का निश्चित विक्षिप्त तो होना ही होना है। मद अनुग्रह वर्षियान, मेरी तुम कृपा वर्षित होती रहेगी, तुम कभी अवसन्न विचलित नहीं होगे, दुखी नहीं होगे। इस प्रकार से कह रहे हैं। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा नाम पावन